हाँ जी, मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप एकदम मज़े में हो गए आप सब। आज मेरे पास है ब्रांड न्यू 2026 मॉडल निसान लीफ का, और अब आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे एक स्टेट ऑफ द आर्ट कार लेने के लिए, जहाँ पे आपको लेटेस्ट टेक मिल जाता है। क्योंकि ये जो कार है एंट्री लेवल मॉडल है, $29,000 में ये वाली कार जो है वो स्टार्ट हो रही है मार्केट में। और यहाँ पे जो फीचर्स मिल रहे हैं वो आपको पोर्श, टाइकान या फिर ऑडी की जो हाई एंड कार्स हैं उनमें मिलते हैं। तो इसकी मैं एक्सटीरियर वगैरह की बात नहीं करने वाला हूँ, सीधा ही इंटीरियर में चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कौन सा ऐसा टेक है जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। अब यहाँ पे जो डैशबोर्ड है और जो स्क्रीन है वो तो यूनिक लग रही है, बट सबसे पहले मैं अपने फेवरेट चीज की बात करता हूँ, जो कि है ये डिमिंग पैनोरामिक रूफ। अब यहाँ पे अभी आपको फ्रॉस्टेड लुक मिल रहा है, बट अगर सिर्फ ये वाला जो बटन है इसको मैं दबाता हूँ एक बार, अब आप देखो इसने सी थ्रू कर दिया है स्क्रीन को। और अगर मैं एक बार दबाता हूँ तो आधी ही जो रूफ है उसको ये सी थ्रू करेगा, बाकी जो है वो फ्रॉस्टेड लुक में रहेगी। और यहाँ पे आपको लीफ भी लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये भी एक यूनिक टच है। एक बार फिर से अगर टैप करता हूँ तो अब जो पूरी की पूरी अपनी रूफ है वो सी थ्रू हो गई है। तो अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो सी थ्रू कर लो, चाहो तो इसको फ्रॉस्टेड करो। फ्रॉस्टेड करने के लिए फिर से एक बार मुझे आगे की तरफ को टैप करना है, और आप देखो कैसे, और देखो कुछ ही सेकंड्स में जो पूरी रूफ है वो अब फ्रॉस्टेड लुक में आ गई है। तो जब आप धूप वगैरह में चला रहे हो तो धूप जो है वो अंदर नहीं आएगी। नॉर्मल छत जितनी ही प्रोटेक्शन देती है, धूप अंदर नहीं आ पाएगी जब ये फ्रॉस्टेड लुक आपने किया हुआ है। तो ये जो फीचर है ये है मेरा फेवरेट फीचर इस कार का। अब आते हैं और क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जहाँ पे आपकी आर्मरेस्ट रहती है उसको अगर आप ऊपर उठाते हो तो यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है, यहाँ पे है एक आपका वायरलेस फोन चार्जर। तो जब भी आप कार चला रहे हो आपको इसको उठाने की खैर जरूरत नहीं है, मैंने वैसे दिखाने के लिए कर दिया था। आपको बस अपने फोन को नीचे को स्लाइड कर देना है और आपका फोन जो है वायरलेसली चार्ज होने लग जाएगा। लाइट जल गई, इसका मतलब फोन जो है वो वायरलेसली चार्ज हो रहा है। उसके अलावा वायरलेस चार्जर के बिल्कुल नीचे ही आपको 2 USB-C पोर्ट्स मिल रहे हैं आपके डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। कप होल्डर्स हैं और यहाँ पे आप अपने फोन को भी रख सकते हो जब आप ड्राइव कर रहे हो, तो ये भी बढ़िया चीज है कि आपका फोन यहाँ पे टिका रहता है। खैर, इसके अलावा अब और बात करते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा, ये जो स्टीयरिंग व्हील है, पहली बात तो ये स्टीयरिंग व्हील देखने में काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफी सारे कंट्रोल्स हैं। अब जैसे जो लेफ्ट साइड में बटन है ये है आपके प्रो पायलट असिस्ट वाले बटन। तो यहाँ से आप अगर गाड़ी चला रहे हो फ्रीवे पे तो आप ऑटो क्रूज कंट्रोल जो है उसको स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक बार टैप करना है और उसके बाद सेट को कर देना है। और अभी क्योंकि कार पार्क है तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, जब भी आप रोड के ऊपर हो आपको इस बटन को दबाना है, सेट को इस तरीके से नीचे करना है और आपकी जो उस कंट्रोल है वो सेट हो जाएगा और यहाँ से आप डिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो फ्रीवे के ऊपर तो आगे वाली गाड़ी के डिस्टेंस से ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी कंट्रोल होती रहेगी। तो जैसे मान लीजिए फ्रीवे पे जा रहे हो, आपने 80 की स्पीड लगा दी, सामने वाले ने ब्रेक मारे तो आपकी गाड़ी भी अपने आप ब्रेक मारेगी, सामने वाला आगे चले जाएगा तो आप आगे जा सकते हो। कितना डिस्टेंस रखना है वो सारी चीज आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा अब आता हूँ मैं राइट साइड में। राइट साइड में ना बहुत ही यूनिक चीज है। पहली चीज वॉइस कंट्रोल, ये रिटर्न बटन है और यहाँ पे आपको टिल्टेड व्हील मिल रहा है, क्योंकि ये ज्यादा नेचुरल आपको लगता है। अगर आप सीधा करोगे तो वो आपके फिंगर को हर्ट करता है, ये जो है ये बिल्कुल नेचुरल लगता है। अब यहाँ पे 2 चीजें दिख रही हैं, लेफ्ट एंड राइट। अगर मैं लेफ्ट दबाता हूँ तो जो गेज क्लस्टर की स्क्रीन है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, और अगर मैं राइट पे टैप करता हूँ तो अब जो मेरी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट एंड प्रीवियस ट्रैक दिख रहा है और यहाँ पे ये चेंज भी हो जाता है। अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो यहाँ पे डिक्लाइन कॉल और एक्सेप्ट कॉल का बटन आ जाएगा। जब आप म्यूजिक सुन रहे हो तो ये म्यूजिक के कंट्रोल्स रहेंगे। अब किस तरीके से काम करता है, कुछ कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकता हूँ जैसे भी करना चाहूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। सबसे पहले जो गेज क्लस्टर का लुक है आप इसको ही चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर इस बटन को एक बार मैं दबाता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर एक नई चीज आ गई, चेंज मीटर व्यू। अब अगर मैं इस पे टैप करता हूँ तो यहाँ से जो मीटर का लुक है वो पूरा चेंज हो गया है। पहले आपको जो ग्राफिक्स वगैरह मिले थे अब सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे आ गया। आपकी मर्जी, आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन भी डिफरेंट एक्सेस कर सकते हो इस व्हील को घुमाकर। तो अगर एक बार मैं फिर से होल्ड करूं तो मीटर जो है वो पुराने वाला वर्जन ही मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स भी हैं, होम सेटिंग्स हैं, यहाँ से आपका सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, माइलेज वगैरह की, कितनी माइलेज रहती है, कितना चार्ज वगैरह का स्टेटस है वो सब यहीं से पता कर सकते हो। मैप है आपका, उसके अलावा है एप्पल कार प्ले, यहाँ पे वायरलेस कार प्ले और वायर्ड दोनों ही मिल रहे हैं और एंड्रॉइड ऑटो भी आपको मिल रहा है। उसके अलावा जो ये फीचर है ये है आपका प्रो पायलट असिस्ट के लिए, जब आप हाईवे के ऊपर हो तो जब आपने एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है उसके कंट्रोल्स के लिए। और लास्ट में है सेटिंग्स। सेटिंग्स में काफी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको मिल रहा है जो कि टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस वगैरह सारी चीजें आपको दिखाएगा। तो जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको अपनी निगाह कहीं भी और हटाने की जरूरत नहीं, यहाँ देखने की कोई जरूरत नहीं, सारी चीजें जो है वो स्क्रीन में आती रहेंगी इस हेड्स अप डिस्प्ले की मदद से। और ये कोई भी $1 लाख $2 लाख की गाड़ी नहीं है, 30,000 से भी कम में आ रही है, तो उसमें ये सारे फीचर मिलना बहुत ही बढ़िया चीज है। और यहाँ पे आपको हर तरीके की सेटिंग इस स्क्रीन में मिल जाएगी। उसके अलावा बढ़ते हैं अब इंफोटेनमेंट स्क्रीन में। यहाँ पे आपको गूगल बिल्ट इन मिल रहा है,
मैप्स वगैरह सारी चीजें जो है इसके अंदर ही मिल रहे हैं। वायर्ड एंड वायरलेस ऑटो, कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, सारी चीजें इसमें मिल रही हैं। और यहाँ पे आप ये भी सेट कर सकते हो कि आपको जो आपकी कार की बैटरी है उसको कितना चार्ज करना है। 100% भी कर सकते हो, 95-40% तक भी अगर आप रखना चाहो कि सिर्फ 40% ही चार्ज हो आपकी गाड़ी, तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर से। उसके अलावा एक और फीचर यहाँ पे मिल रहा है, और एक और फीचर यहाँ पे मिल रहा है बैटरी हीटर, जो कि मेन स्क्रीन पे ही आपको दिख जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्पेशल उन लोगों के लिए जो लोग ठंडी जगहों पे रहते हैं। यहाँ पे जब आपने इस वाले फीचर को ऑन किया हुआ होता है तो आपकी बैटरी को एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करता है, और जो फास्ट चार्जिंग है उसके टाइम को रिड्यूस करता है, यानी कि जल्दी चार्ज हो जाता है। और एक अच्छी चीज़ क्या है इसके बारे में जो मुझे बहुत ही यूनिक लगी इस वाली गाड़ी में, यहाँ पे एक फीचर मिल रहा है। अगर मैं इस पे टैप करता हूँ, ये है डिफॉल्ट सेटिंग, बट यहाँ पे एक पर्सनल EQ भी मिल रहा है जो कि आपके हिसाब से आपके म्यूजिक को कस्टमाइज कर देगा। जो EQ है जिससे आपको सबसे बढ़िया साउंड मिले, इसको आप यहाँ पे रीटेक टेस्ट अगर करते हो तो अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। मैंने अभी अपने हिसाब से किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको देखने में मिलेगा जब आप पर्सनल EQ में म्यूजिक को सुनते हो। और ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है इस गाड़ी का, और म्यूजिक क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे आपको बोस का 10 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम मिल रहा है। 2 स्पीकर यहाँ पे सीट्स के ऊपर ही है हेडरेस्ट में। तो यहाँ पे जब आप म्यूजिक सुनते हो, जो साउंड इमर्जन है, जो पूरा 3D इफेक्ट है, वो बहुत ही यूनिक बना देता है पूरी म्यूजिक एक्सपीरियंस को। और आई किड यू नॉट, अभी तक का जितनी भी गाड़ियां मैंने टेस्ट किया, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक सिस्टम है ये, और वो भी इस कार में। और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इस बटन पे टैप करता हूँ, क्विक कंट्रोल्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज आपको मिल रही है कि कितना ज्यादा आपको साउंड इमर्जन चाहिए। आप 360 कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया इफेक्ट रहता है। अभी जब मैं पाम स्प्रिंग गया हुआ था निसान के इवेंट के लिए, जब वहां से मैं LA आया हूँ, तो 2-2.5 घंटे की ड्राइव थी, और वहां पे जो मैंने म्यूजिक की क्वालिटी एक्सपीरियंस किया बहुत ही कमाल है। तो आपको सिर्फ एक टैप करना है, यहीं से आप अपने जो साउंड की सेटिंग्स है उनको कंट्रोल कर सकते हो, स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हो यहीं से। उसके अलावा ये है आपकी रेगुलर सेटिंग्स, देख ही रहे हो। और यहाँ पे अच्छी चीज क्या है, सारे ना बटन्स आपको नीचे क्विक कंट्रोल वाले मिल रहे हैं, तो यहाँ से आप हीटेड सीट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा म्यूजिक है, कॉल, होम बटन, यहाँ से आप अपने AC के कंट्रोल जो है सारी चीजें यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे टैप करता हूँ तो सारी एप्स आ गई हैं निसान की। और उसके अलावा यहाँ पे एक नीचे फिजिकल बटन्स का एक पूरा का पूरा रो है, जहां पे आप हीटेड सीट को ऑन कर सकते हो। यहाँ से आप AC के कंट्रोल्स, वेदर को ऊपर या नीचे कर सकते हो, जो भी आपको टेम्परेचर चाहिए, डिफ्रॉस्टर, हवा आपको सर्कुलेशन के लिए कौन सी चाहिए, फैन की स्पीड यहाँ से आप कम या ज्यादा कर सकते हो, और पैसेंजर साइड की हीटेड सीट चाहिए तो ये बटन है। तो ये यूनिक चीज है। उसके अलावा और क्या है यहाँ, उसके अलावा यहाँ पे ये बटन्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आप ड्राइव के लिए कोई भी लेवर नहीं है, ये बटन्स ही हैं, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। ड्राइव के लिए यहाँ पे रेस्ड इन्होंने थोड़ा सा किया हुआ है, बट रिवर्स के लिए जब आप फिंगर भी लगा रहे हो तो आपको रेस्ड थोड़ा सा ये वाला बटन मिलेगा, सो दैट कि अगर आपका ध्यान नहीं है तब भी आपको इसको टच करते ही पता चल जाएगा कि ये रिवर्स बटन है। उसके साथ ही है डी मोड, यहाँ से आप अपने ड्राइव के मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको टैप करता हूँ तो यहाँ से आप देख रहे हो पर्सनल, स्पोर्ट्स, स्टैंडर्ड एंड इको। पर्सनल जो है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे ई स्टेप वाला एक बटन है, इसको अगर मैं दबाता हूँ, ई स्टेप ऑन ऑफ आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ये है निसान का अपना रीजन ब्रेकिंग सिस्टम, वन पैडल ड्राइविंग, जैसे हमें टेस्ला वगैरह में मिलती है वही सेम चीज यहाँ पे है, कि जैसे आप पैडल से पैर हटाओगे अपने आप जो ब्रेक है वो लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप इसको यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा है आपका इमरजेंसी लाइट्स, म्यूजिक के लिए वॉल्यूम अप एंड डाउन, और ये है कैमरास। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरास आपको मिल रहे हैं। और एक बार क्वालिटी आप चेक करो, आप बोलोगे 30,000 से भी नीचे की गाड़ी है। तो यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट व्यूज आपको मिल जाते हैं। आप चाहो ऑफ रोडिंग भी जा सकते हो। अब यहाँ पे जिस भी डायरेक्शन में मैं टैप करता हूँ, आप देखो बहुत ही बढ़िया कैमरा क्वालिटी और 360 डिग्री कैमरास आपको मिल रहे हैं। तो कैमरा क्वालिटी जो है वो बहुत ही यूनिक है। इसके अलावा कुछ और चीजों की भी बात कर लेते हैं। और स्क्रीन का साइज बताना मैं शायद भूल गया, तो 2 स्क्रीन यहाँ पे मिल रही है, दोनों का जो साइज है वो है 14.3 इंचेस। दोनों की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। और एक और भी यहाँ पे फीचर मिल रहा है कि एम्बिएंट लाइट आपको यहाँ पे इस कैबिन में मिल रही है, इस कार में मिल रही है, जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है। और एम्बिएंट लाइट को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे एम्बिएंट लाइट को कस्टमाइज करने के। ब्राइटनेस वगैरह जो है सारी चीजें आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, की मर्जी है। तो जिनको एम्बिएंट लाइटिंग चाहिए, ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते, निसान लीफ जो है हो सकती है आप सबके लिए। और यहाँ पे आपको बहुत सारे इमरजेंसी वाले सिस्टम मिल रहे हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग विद पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन, प्रो पायलट असिस्ट यहाँ पे आपको मिल ही रहा है, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, क्रॉस रियर ट्रैफिक, लेन कीप असिस्ट, सारी चीजें आपको मिल रही हैं निसान लीफ में। और इस वाली गाड़ी में 2 चार्जिंग स्पॉट्स आपको मिल रहे हैं। एक है ड्राइवर साइड पे, जो कि आपका लेवल 2 वाला चार्जर है, जो कि आप घर पे यूज करते हो, तो ये तो रहेगा लेवल 2। और अगर मैं घूम के राइट साइड में, तो यहाँ पे भी एक चार्जर है, जो कि है फास्ट चार्जिंग के लिए। अगर आप बाहर आउटलेट वगैरह पे यूज करते हो, टेस्ला के चार्जर को यूज करते हो इसको चार्ज करने के लिए, तो ये है डीसी फास्ट चार्ज के लिए। अब आपके पास दोनों तरफ एक एक चार्जिंग पोर्ट है। 360 कैमरास मिल ही रहे हैं, तो सब जगह पे आपको कैमरास वगैरह जो है वो दिख जाएंगे। बहुत ही बढ़िया ये लगता है फ्लश
यहाँ पे डोर हैंडल्स मिलते हैं, जैसे आप लॉक करते हो जो डोर हैंडल्स अंदर चले जाते हैं, देखने में काफी अच्छे लगते हैं ये वाले डोर हैंडल्स। और स्टीयरिंग व्हील के बिल्कुल साइड पे कुछ बटन्स भी हैं, उनकी बात कर लूँ, ऑटो होल्ड मिल रहा है, पार्किंग ब्रेक, लेन कीप असिस्ट, यहाँ से आप ट्रंक ओपन कर सकते हो, हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी में आपको मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया बात। और यहाँ पे मेमोरी सीटिंग आपको मिल रही है, अगर दो बंदे यूज करते हैं तो आप दोनों के लिए मेमोरीज जो है वो सेव कर सकते हो, कि अगर मैं आता हूँ तो मैं ये बटन दबाऊंगा, मेरे हिसाब से जो सीट वगैरह है वो एडजस्ट हो जाएगी, दूसरा आता है L2 दबाएगा तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो आपको सारा टेक मैंने दिखाया, तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या लगता है, एक स्टार्टिंग ईवी के लिए जो इतने सारे फीचर्स हैं और 29,000 में आपको मिल रहे हैं, तो क्या कहते हो, वर्थ है या फिर नहीं? मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार, कमेंट जरूर करना, बताना जरूर गाड़ी कैसी लगी, और ऐसी और बहुत सारी कार्स मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, ताकि आपको लेटेस्ट टेक जो गाड़ियों में वो मैं दिखाते रहूं। और ये थी मेरी वीडियो निसान लीफ पे, आई होप आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी बताना जरूर कमेंट्स में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।